हेलो दोस्तों। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने टपल्स के बारे में पढ़ा था। इस ट्यूटोरियल में हम डिक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फोर्थ ट्यूटोरियल है जो लास्ट सीक्वेंस डेटा टाइप कवर करता है। हमने स्टार्ट किया था, हमने पहले लिस्ट पढ़ा, उसके बाद हमने सेट्स पढ़ा था, हमने उसके बाद टपल्स पढ़ा और फाइनली हम ये डिक्शनरीज पढ़ेंगे। इन सबको ना सीक्वेंस डेटा टाइप्स बोलते हैं, जैसे मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, क्योंकि हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, राइट, द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। तो आज हम डिक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली डिक्शनरी में होता क्या है, जैसे हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो कुछ एक की होती है, राइट, और उससे करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, राइट। तो यही यही इसका फंडा है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डिक्शनरी इज नथिंग बट अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है। तो हम इसको, बट ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ये कीज यूनिक होनी चाहिए, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बोल रहे हैं कि अ पेयर ऑफ ट्रेसेस क्रिएट्स एन एम्प्टी डिक्शनरी। तो अगर हमको एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो हम ये कर्ली ब्रैकेट्स जो है ना, इसको स्टार्ट और एंड में दे देंगे। ठीक है। तो हमने, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, अगर एम्प्टी सेट डिफाइन करना है ना, तो एम्प्टी सेट के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं उसका, ये चीज नहीं यूज होती है। ठीक है। तो इससे क्या डिफाइन होगा, एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है। करली ब्रेसेस से डिफाइन होगा एम्प्टी डिक्शनरी, जैसे यहाँ पे दिया है। तो डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होती है। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखिए ये टेल नाम की एक हमने डिक्शनरी बनाई। इसको हमने वैल्यूज क्या क्या असाइन की, जैक 4098 एंड सेप 4139, और ये कॉमा सेपरेटेड है। ठीक है। तो ये एक की वैल्यू पेयर हुई, यहाँ पे की क्या हुई, की है जैक, और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, कोलन देके 4098। सिमिलरली यहाँ पे की क्या है, सेप, और कोलन देखे उसकी वैल्यू क्या है, 4139। तो हमें कॉमा सेपरेटेड क्या क्या देख रहा है, लाइक की वैल्यू पेयर, राइट। अगेन दिस इज द की एंड द वैल्यू पेयर। तो बस यही डिक्शनरी होती है। तो यहाँ पे समझने वाली एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे हमने बाकी डेटा टाइप्स पढ़ी, जैसे हमने लिस्ट पढ़ी, तो लिस्ट में क्या था, एक इंडेक्सिंग थी, राइट। तो जो इनिशियल एलिमेंट था उसका इंडेक्स था 0, जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका हाँ, जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका इंडेक्स था 0, जो सेकेंड एलिमेंट था उसका इंडेक्स था 1, राइट। तो इंडेक्स हम जानते हैं कि हमेशा 0 से शुरू होता है, चाहे वो स्ट्रिंग्स हो, चाहे वो और कोई भी डेटा टाइप हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, उस 0 की जगह ना हम ये की देते हैं, और उसकी फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है। जैसे अगर ये डिक्शनरी होती, डिक्शनरी की जगह अगर मान लीजिए लिस्ट होती, तो टेल ऑफ 0 करते फॉर एग्जाम्पल हम लोग, तो ये जैक आ जाता, राइट। तो सिमिलरली हम इसको समझ सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ हैविंग द इंडेक्सेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स लाइक 0 1 2 3 4, यहाँ पे इंडेक्सेस अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है। तो इसको हम कीज बोलते हैं यहाँ पे, रादर दैन द इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, वो एक बार जल्दी जल्दी कवर करता हूँ, फिर हम इसको जुपिटर नोटबुक में रन करके देखेंगे। ठीक है। तो डिक्शनरी आर समटाइम्स फाउंड इन अदर लैंग्वेजेस में इसको एसोसिएटिव मेमोरीज या फिर एसोसिएटिव एरेज भी बोला जाता है। ठीक है। तो हम, मैंने जैसे कहा था, डिक्शनरी आर इंडेक्स बाय कीज, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे होती है, कीज से होती है। और कीज क्या हो सकती है, ये कोई भी इम्यूटेबल डेटा टाइप हो सकता है। तो इम्यूटेबल टाइप्स में हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, जैसे नंबर्स भी होते हैं, राइट। तो नंबर कैन ऑलवेज बी कीज। टपल्स कैन बी यूज्ड एज द कीज। टपल्स को भी हम कीज की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टपल्स भी इम्यूटेबल होते हैं। बट अगर टपल के अंदर कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर टपल के अंदर एक लिस्ट है, तो हम उस टपल को डिक्शनरी के कीज की तरह नहीं यूज कर सकते। ठीक है। तो ये मे भी थोड़े पॉइंट्स आपके लिए हेवी हो रहे हो, तो प्लीज़ ये ट्यूटोरियल फिर से देख लेना, क्योंकि यार ये मैं थोड़ा डीप में कवर कर रहा हूँ। तो और आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, ऑफकोर्स मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है। और ये एक दो बार कर लोगे तो ईजी है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, यू कांट यूज लिस्ट एज कीज। ऑफकोर्स लिस्ट को तो हम कीज की तरह यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि लिस्ट की वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो लिस्ट म्यूटेबल है, तो म्यूटेबल तो हम यूज ही नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद अगर हमको कोई की वैल्यू पेयर डिलीट करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, ये डेल एक कीवर्ड दिया है इन्होंने, ये यूज करेंगे, उससे ये चीज डिलीट हो जाएगी, जिसको हम अभी परफॉर्म करके भी देखेंगे। और मान लीजिए मुझे मुझे सारी कीज अगर प्रिंट करनी है कि मेरी डिक्शनरी में कौन सी कीज है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो एक की है जैक, सेकेंड की है सेफ, राइट।
अगर मुझे सारी प्रिंट करानी है तो ये फंक्शन यूज होगा लिस्ट, उसको पास करेंगे हम डी। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे इनकी लिस्ट चाहिए बट इन लेट से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सॉर्टेड डी करूंगा, तो उससे सारे कीज प्रिंट हो जाएंगे इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए अभी बेस्ट पार्ट, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो चलिए ये डिक्शनरी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे हम जुपिटर नोटबुक में शिफ्ट एंटर से रन करेंगे, TEL को हम प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये डिक्शनरी डिफाइन हो गई, जहाँ जैक 4098 इज द वैल्यू, अनदर की इज सेव, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 4139। तो इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए एक इन्होंने यहाँ पे क्या किया, टेल ऑफ GUIDO, मतलब ये अगर मुझे एलिमेंट ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो देखिए ये हो गया डिक्शनरी का नाम, TEL हमने डिफाइन किया था राइट। इसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स, इंडेक्स मतलब यहाँ पे की होती है राइट, तो की थी दी GUIDO और उसको वैल्यू असाइन की 4127। तो शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो ये हो गया होगा। फिर से मैं टेल को प्रिंट करके अगर देखूँ तो देखिए पहले जैक, उसके बाद सेव, और फिर हमने ये चीज़ ऐड कर दी राइट, ये की वैल्यू पेयर ऐड कर दी। तो ठीक है, इसके बाद अगर मुझे कोई डिलीट करना है तो DEL टेल सेव कर देंगे राइट। इससे क्या होगा, हमने देखा था ये कीवर्ड यूज होता है, और सेव सेव और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 4139, तो ये डिक्शनरी से हट जानी चाहिए। तो बचेगा क्या, एक बचेगा जैक 4098 एंड गुइडो 4127। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ शिफ्ट एंटर से, और फिर से मैं प्रिंट करता हूँ टेल को। टेल को मैंने प्रिंट किया जैक 4098 एंड गुइडो 4127। तो ये सेव तो डिलीट हो गया, यहाँ से ये चीज़ डिलीट हो गई, तो यहाँ तक भी ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए और एक एलिमेंट इन्होंने असाइन किया है राइट, तो एक वो एलिमेंट ऐड कर देते हैं डिक्शनरी में, की वैल्यू पेयर। अगर फिर से प्रिंट करूँ तो जैक वीटो एंड ये IRV ऐड हो गया राइट, ये की वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड हो गई। तो अभी हम जाते हैं इसके सारे कीज को लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट, और बाद में मैंने पास क्या किया, डिक्शनरी का नाम टेल। तो देखिए जैक ये एक है, ये सेकेंड की है, थर्ड की, तो ये तीनों कीज को एक लिस्ट के फॉर्म में ये लिस्ट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने सेकेंड क्या बोला था, अगर इसको सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए तो अल्फाबेटिकली चाहिए तो सॉर्टेड TEL कर देंगे। तो देखिए ABCD अल्फाबेटिकली G पहले आएगा, GHI, उसके बाद आएगा J। ठीक है, पहले कैसे प्रिंट किया था, रैंडमली, जैसे ऑर्डर, जिस ऑर्डर में एक्चुअली इंसर्ट किया था उस ऑर्डर में प्रिंट किया राइट। पहले जैक इंसर्ट हुआ, फिर गुइडो इंसर्ट हुआ, फिर IRV इंसर्ट हुआ, तो वैसे ही प्रिंट किया लिस्ट टेल ने, ये याद रखना है। इसके बाद सॉर्टेड टेल ने कैसे प्रिंट किया, सॉर्टेड तरीके से की इसको प्रिंट कर दिया। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब हमको अगर चेक करना है कि कोई की अवेलेबल है या नहीं डिक्शनरी में, तो इन कीवर्ड का यूज करते हैं। हमने देखा था गुइडो इंटेल, तो अगर गुइडो है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। गुइडो इंटेल, तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। क्यों, क्योंकि इसमें गुइडो है, टेल के अंदर है राइट। टेल को हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, तो इसमें गुइडो है, हाँ है, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। अगर इसकी जगह अगर मैं कोई रैंडम वैल्यू डाल दूँ, तो जैसे ABC, अगर है क्या, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ABC इन टेल, ABC टेल के अंदर है नहीं, टेल में ये सारी चीज़ें हैं, तो इसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। तो ये भी हमने कर लिया। ठीक है, इन और नॉट इन आप जानते हो, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैक नॉट इन टेल कर देंगे, तो जैक तो टेल में है ना, और हम चेक कर रहे हैं नॉट इन, उल्टा हो गया राइट। जैक नॉट इन टेल, जैक है क्या आप बताइए, हाँ है, तो जैक इन टेल बोला तो ट्रू करेगा, तो नॉट इन टेल बोलेगा तो उल्टा करना चाहिए राइट, तो फॉल्स प्रिंट किया मशीन ने। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि डिक्शनरी नाम का DICT कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर आप आगे पढ़ोगे, कंस्ट्रक्टर होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है क्लास के। ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट है, जो एडवांस कंसेप्ट है आगे आएंगी, लेकिन हम अभी के लिए देख सकते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। डिक्शनरी इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर, और ये फिर इसने करली ब्रैकेट्स दे दिए स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग राइट, और इसके अंदर फिर इसने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक की वैल्यू असाइन कर दी। तो फिर देखिए, और ये इसने प्रिंट कर दिया, डिक नाम का बाहर क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर है जिसका उपयोग डिक्शनरीज को बिल्ड करने के लिए किया जाता है यूजिंग की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, अब डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं। अब बोलोगे ये कॉम्प्रिहेंशंस क्या होते हैं, ये ना बस शॉर्टकट में एक डिक्शनरी को अगर डिफाइन करना है तो करेंगे। तो देखते हैं चलिए, एक्स कोलन एक्स स्टार स्टार टू, तो हमने देखा था कि ये है
टू द पावर ऑपरेटर, राइट। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो फॉर एक्स इन 246, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, 246, तो एक्स की जगह जाएगा 246। यहाँ पे क्या जाएगा, अगर एक्स 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा, राइट, तो होगा 4। अगर एक्स 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा 16। अगर एक्स 6 है तो 6 का स्क्वायर होगा 36। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। 2, 2 का स्क्वायर 4, 4, 4 का स्क्वायर 16, 6, 6 का स्क्वायर 36। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। देखिए कॉम्प्रिहेंशन कैसे डिफाइन किया, फिर से मैं बता दूं। स्टार्टिंग ओपनिंग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, ये स्टार्टिंग है, ये यहाँ पे एंडिंग है। इसके बाद हमने देखना है कि ये फॉर लूप इन्होंने चलाया, तो एक्स एक्स इन, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, एक सीक्वेंस दे दिया यहाँ पे 246, राइट, और एक्चुअली ये टपल है, राइट। तो उसके बाद हमने देखा कि x बिलोंग्स टू, राइट, x की वैल्यू, x विल बी द की, x स्क्वायर विल बी द वैल्यू। तो करस्पॉन्डिंगली इसने ये यहाँ पे प्रिंट करके दिया। तो आई होप ये बहुत इजी और बहुत इंट्यूटिव है, राइट। तो साथ में अगर ये बोल रहा है कि लास्ट पॉइंट इसका ये है कि अगर कीज ना सिंपल स्ट्रिंग्स है, तो इट्स समटाइम्स इजियर टू स्पेसिफाई पेयर्स यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स रादर देन कि ये की क्या है, ये जो की है ये स्ट्रिंग है, गुइडो इज स्ट्रिंग, जैक इज स्ट्रिंग, राइट, और इसकी ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है जो नंबर्स है। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वो बोल रहे हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि जो कीज है अगर वो स्ट्रिंग्स है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, राइट। स्ट्रिंग मतलब क्या, वर्ड बेसिकली। तो चलिए ये डिक्शनरी का हमने कंप्लीट किया। तो आपको यही याद रखना है, सीक्वेंस डेटा टाइप है जिसमें की वैल्यू पेयर्स होती है, डेल से डिलीट करते हैं, अगर कीज को लिस्ट करना है तो लिस्ट से करेंगे, सॉर्टेड से उसको सॉर्टेड कीज को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा की वैल्यू पेयर में आएगा, ठीक है। तो चलिए आई होप यू दिस ट्यूटोरियल वाज हेल्पफुल फॉर यू। देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और कुछ नई चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।